सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जो रिजल्ट हमको मिलते हैं सतयुगा में भगवान के ऊपर मेडिटेशन करने से, और त्रेता युगा में जब हम लोग यज्ञ संपन्न करते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है, और सिंपली जो द्वापर युगा में हम लोग जो है भगवान के लोटस फीट को जो है मतलब उस पे पूजा का वर्शिप करने का था यज्ञ करना। तो इसी तरीके से जितने भी युगास में जो धर्म युग धर्म जो होता है उन सब का रिजल्ट जो है कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम को लेने से मिल जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा है, किसने? सुखदेव गोस्वामी में महाराज परीक्षित से। हरे कृष्णा। तो श्री श्री रामामृता की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो इसमें हम लोग जो है भगवान के नाम के दो जपा करते हैं एक साथ मिलके, हरि नाम का यज्ञ करते हैं, और उसके बाद भगवान की वाणी को जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं और उससे समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेतो दर्पण। जिसका मतलब है कि भगवान के नाम और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमारा हृदय क्या होगा? स्वच्छ हो जाएगा। और जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो हम जो है बन जाएंगे कि भगवान के पास बाहर उनके धाम को जा सके वापस, क्योंकि हम भगवान की ही पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ये हमारा प्रयास सबके साथ एक बार फिर से जो है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं भगवत गीता। भगवत गीता में अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक का संख्या है हमारा आज 43। तो श्लोक का संख्या शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को ग्रुप में जो है प्रभु का प्रणाम मंत्र जो है प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भेज दिया है, तो जो लोग भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता के प्रथम पेज पे जो है मंगलाचरण है, तो उसमें से एक श्लोक हम पढ़ते हैं और उसके बाद प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना रहती है। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज वीडियो सबके बंद है, क्या बात है? हरे कृष्णा। सब लोग खोल लीजिए, मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलता है कि जब मैं आप लोग। हाँ, मेरे ना जो कैमरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है माता जी, इसलिए वीडियो आ नहीं रही। ओके, वीडियो तो आ रही है, आपका अपोजिट साइड चला गया है वीडियो, तो आप उसको जो है इस तरफ टर्न कर सकते हैं, बैक साइड चला गया। ओके, तो शुरुआत करते हैं श्लोका संख्या 43 से। आप लोग जो भी इसमें पढ़ना चाहें तात्पर्य वो पढ़ सकते हैं। हम जो है यहाँ पे श्लोका और ट्रांसलेशन लेंगे। तो उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तयनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं श्लोका संख्या 43 पे, और 46 पे ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग जो अभी तक जो जिस क्रम में पढ़ते चले आ रहे हैं 40 से 38 से जो है वो कारण बताना प्रारंभ कर देते हैं। और उन कारणों को चलते चलते जो है 6 कारण हमने वो पहले जाने थे। इस तरीके से जो है जब अवांछित संतानें होती हैं तो क्या होता है, धर्म
जो है आगे बढ़ता है और धर्म बढ़ता है, जो है स्त्री जो है कुल का, सॉरी, जो वयोवृद्ध की जो है मृत्यु होती है, तो किस तरीके से जो है कुल का नाश होता है। और उसके बाद जो है अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, स्त्रियां अपवित्र होती हैं, स्त्रियां पवित्र होती हैं तो अवांछित संतानें होती हैं, अवांछित संतानें होती हैं तो क्या होता है, तो जो है नरक की स्थिति आ जाती है। तो पहले भी बोला था नरक की स्थिति आ जाती है, तो वहां पे हमने क्या सीखा था कि नरक की स्थिति उनके लिए आ जाती है जो जा चुके हैं, उनके लिए रह जाती है जो जीवित हैं। और आज भी हम नरक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है पितरों को जो है अपने स्थान से नीचे आना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चे पिंडदान नहीं करते, जलदान नहीं करते। और उसके बाद फिर उन्हीं संतानों के कारण क्या होता है समाज में, हमने जो कल पढ़ा था कि किस तरीके से है, जो कुल का भी नाश होता है, समाज का भी नाश होता है, धर्म की जो है धर्म नीचे गिरने लगता है। तो ये पूरा जो है एक के बाद एक जो है लिंक्ड जो है रीजन जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे। अब हम लोग इसके आगे आज जो है अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान को क्या बोल के किस नाम से बुला रहे हैं, जनार्दन। तो जनार्दन के बारे में हमने पहले भी जाना था, फिर भी हम आज फिर से बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। तो कंफर्म हो जाती है चीजें जब शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जो पारंपरिक है, पारंपरिक मतलब है कि हमें जो भी ज्ञान शास्त्रों से मिलता है, गुरु से मिलता है, साधु से मिलता है, और वो सारे जो है हमें परंपरा से मिलते हैं। अगर कोई भी साधु पुरुष शास्त्र परंपरागत तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं, हमें ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो मान लीजिए कि उसमें सत्यता की कमी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो सत्य होगा, पर सत्यता की कमी हो सकती है। पर परंपरागत तरीके से जो भी ज्ञान आता है वो पूर्ण रूप से जो है सत्य होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने नामामृता में पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जो है सुनते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये परंपरा कहलाता है। और भगवत गीता में 4 परंपराओं के बारे में हम आगे सुनेंगे। भगवत गीता के 4th अध्याय में हम जानेंगे किस तरीके से भगवान ने ज्ञान जो है परंपरा के तहत ही दिया है, और हमको भी परंपरा के तहत ही ज्ञान लेना चाहिए। अगर परंपरा के तहत यहाँ पे ये कंफर्म किया जा रहा है कि जो लोग भी ऐसे कार्य करते हैं वो अवश्य ही नरक में जाते हैं, तो कंफर्म है कि नरक होता है, नरक में हम जाते हैं, और नरक में जो प्रताड़नाएं हमें दी जाती हैं वो भी कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म है जो है हमारे परंपरा के अनुसार। ठीक है, क्योंकि परंपरा का मतलब होता है कि जो पहले लोगों ने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, इसीलिए वो वैसे ही आगे आ रहा है। और परंपरा कहाँ से शुरू होती है? कृष्ण भगवान से। हम लोगों ने पिछले श्लोकों में भी किया था कि ये जो अर्जुन का ये चला आ रहा है, कुल का चला आ रहा है, तो भगवान से ही सारी चीजें शुरू होती है और भगवान खुद उस परंपरा में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सत्य है। तो अब हम लोग जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। तो अभी तक किस माता जी ने तात्पर्य नहीं पढ़ा है? कोई लेना चाहेगा भाग पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा। नहीं, भगवत गीता नहीं है किसी के पास? ओके, मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, जिसके पास है वो पढ़ सकते हैं, पढ़िए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्ण आश्रम वर्ण श्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्यों को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में बिताना होगा। जय श्री शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्जुन जो है
अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना है वो बोल रहा है। तो अभी तक अर्जुन ने जो भी बोला था वो शास्त्र सम्मत था। पहला लेसन तो यही होता है कि जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं तो वो अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो हमें शास्त्रों के आधार पे क्या लिखा है वो, और वो शास्त्र हमने कहाँ से सीखे होंगे, पढ़े होंगे, वो हमने परंपरा से सीखे होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन 2 हो जाता है, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का यही विधि है, हमने इस पर डिस्कस किया अभी। और इसमें सबसे जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि अब अर्जुन जो है यहाँ पे 8वां रीजन दे रहे हैं। 8वां रीजन वो क्या दे रहे हैं, नरक के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा दोष है। तो कल हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो हम लोगों ने जाना था कि पापमय कृत्य क्या होते हैं, अगर हम जान लेते हैं तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। और अब जो है हम जानेंगे कि पाप में एक्चुअली में जहाँ पे ये शब्द आया है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना, तो ये जो है इस मानव समाज में हम जो भी कार्य करते हैं और वो एक्चुअल में हमें अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। और क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए ये चीज पशुओं में नहीं लागू होती। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो हमें अपनी चेतना को जो अशुद्ध है, जैसे ही हम मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, किस तरीके के कार्य चल रहे हैं, तो हमारी चेतना 100% जो है क्या होती है, अशुद्ध होती है। इस चीज को सबसे पहले हमें मान लेना चाहिए। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी चेतना अशुद्ध है, क्योंकि चेतना शुद्ध होगी तो वो हमेशा भगवान का भजन करेगा, भगवान से आसक्ति होगी, बहुत सतोगुण में रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम जो है तीनों गुणों में घूमते फिरते रहते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी चेतना को शुद्ध करना है। और उसके लिए जो है और अब कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या है, हमारे लिए और समाज के लिए बराबर दिए गए। किसमें दिए गए, शास्त्रों में दिए गए। तो जब आप किसी ऐसी परंपरा से जुड़ते हैं, जैसे कि अभी हम इस संस्था से जुड़े इस्कॉन के माध्यम से, जिससे ये कार्यक्रम हम लोग आप लोग जुड़ पाए हैं। तो जैसे इस संस्था से जब हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमें नियम बताया जाता है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना है। ये जो नियम है अगर हम नहीं करते हैं, कहते हैं हमें किसी बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो बोला जाता है, ये फिर जो है पशुओं के लिए होता है, मनुष्यों के लिए नहीं होता। मनुष्यों को बंध के ही रहना चाहिए क्योंकि उनके लिए ही नियम है। पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है। जहां जाएं, जहां घूमें, कुछ भी खाएं, पहनते तो कुछ है ही नहीं तो हमारे लिए बहुत नियम है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारे नियम जो है भगवत गीता में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जो नियम को पालन नहीं करता है उसके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे वो चीज आती है कि हे जनार्दन, कि मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो ये तथ्य निकल के आएंगे, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस कुल का विनाश हो और मेरे जो है मैं नरक में जाऊं, और मेरे जो कुलवंशी है वो भी नरक में जाएं। तो वो नरक का विवरण यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये जो है सार्वभौम सत्य है कि नरक में जाता ही है व्यक्ति अगर वो नियम को नहीं करता है। तो आप लोगों में से कोई जानते हैं कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है? हम लोगों ने कई बार इसके बारे में चर्चा की है। भगवान की तरफ ध्यान लगाना। नहीं, किसी को पता है? नहीं तो मैं बताती हूँ। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नंबर 3 है नो अल्कोहल, नो गैम्बलिंग। आपको मांसाहार नहीं करना है, पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना है, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ। आपको जो है कोई भी द्रव्य मादक पदार्थ नहीं पीना, और आपको जो है जुआ सट्टा ये सब जो चीजें होती हैं वो नहीं करना है। इन 4 चीजों से ही पतन होता है, जो कि हम लोगों ने साक्षात देखा महाभारत के से, कि किस तरीके से दुर्योधन इन्हीं 4 चीजों में उनको लिप्त करता है और इसी से ही उनका पतन हो जाता है। और यहाँ से पतन होने से सब कुछ छिन जाता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान उनकी ऊपर इतनी सहायता करते हैं। और पतन किसका होने लगता है, दूसरी पार्टी का। तो ऐसा ही होता है, अगर हम भगवान की शरण में आते हैं तो अगर हम इस कामों में लग भी जाते हैं तो भगवान उसमें से हमको खींच के ले जाते हैं। इसीलिए पूरी भगवत गीता हमें भगवान ने दी है। तो अब हम यहाँ पे ये 4 चीजें हमको नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ग्रंथों में और आगे कई बार जो है इसी 4 चीजों के बारे में विवरण आता है।
अब आ जाते हैं कि जो है भगवान के नाम जनार्दन, तो हम सब लोग जानते हैं कि भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए जो भगवान का नाम हम लोग लेते हैं वो उसको जनार्दन बोलते हैं। भगवान के भक्तों के जो कष्टों को हरण करते हैं वो जनार्दन कहलाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन दोबारा से भगवान को क्या कह रहे हैं, जनार्दन कह रहे हैं। कह रहे हैं घोर विपत्ति में हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, तो आप तो सबको बचाने वाले हैं, आप तो अपने भक्तों को कष्टों से निकालते हैं, इसीलिए हे जनार्दन हमें भी इस कष्ट से निकालिए। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नरक पे। तो सुबह का टाइम है, सात्विक मूड चल रहा है हमारा। आप लोगों में से कौन कौन नरक के बारे में सुनना चाहेगा, पहले तो मुझे बताइए। नहीं तो हम सब जानते हैं नरक में बहुत कुछ होता है। कौन जानना चाहेगा? श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ये आता है। अगर आप कहें, अलाउ करें, तो फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। बताइए। माता जी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज आएगी, और कुछ अपने आप को शायद उससे, उस डर से बचाने की वजह से भी कोई गलत काम ना करें। ओके, थैंक यू मंत्र। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा जो है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से, और 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में विवरण दिया गया है कि किस तरीके से नरक में क्या क्या हमको मिलता है अगर हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हैं और अपने जीवन को एक पशु के समान चलाते हैं। तो अगर ये मनुष्य हमको, हमें मनुष्य जन्म में मिला है, तो ये जो है जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि जानवरों को इसीलिए उस योनि में फेंका जाता है क्योंकि वो पहले से ही गलत करते करते हैं। हाँ, तो हमको बहुत संभल के चलना चाहिए। तो पढ़िए और सुनिए, और ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने जिन परंपरा के द्वारा जिन नरकों के बारे में सुना था, तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से हम पढ़ते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पहला, जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीनता है, उसे यमदूत रस्सी से बांधकर तामिश नरक में डालते हैं, जहां उसे काटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है और पीटा जाता है। नंबर 2, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है, उसे अंध्रतामिश्र नरक में इतनी अधिक यातना दी जाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर सर्प से भी अधिक क्रूर क्रूर रूर नाम के प्राणी उसे काटते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाकर केवल अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे महारौरव नरक में डाला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक एक नरक का नाम भी दिया गया है, जहां पर रुरु से भी अधिक, पहले रुरु था, अब यहाँ पे रुरु से भी अधिक, रुरु से भी अधिक भयानक महारुरु नाम के प्राणी उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो व्यक्ति अपनी स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु या पक्षियों को भूनता है, उसे यमदूत कुंभ पी कुंभी पाक कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं तथा उसे उबलते हुए तेल में भूनते हैं। नंबर 6, जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है, उसे काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो तांबे से बना है। इसकी सतह ऊपर से सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा गर्म होती है। वह व्यक्ति भीतर की भूख प्यास से तथा ऊपर से सूर्य द्वारा तथा नीचे अग्नि से जलता हुआ कभी लेटता, कभी बैठता, कभी खड़ा होता और कभी कभी इधर उधर दौड़ता है, इतनी उसको तकलीफ होती है। जो नंबर 7, जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांतों को छोड़ता है, ये बहुत ही जो है रेलेवेंट है। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ देता है, उसे यमदूत जो है 80 पत्रवन 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं, और वह भागता है तो उसके चारों ओर तलवार के समान तीखी
पत्तियों से उसका पूरा शरीर शत विक्षत होने से वह भयानक चित्कार करता है, मतलब चिल्लाता है। 8, राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, उसे यमदूत सूकर मुख नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं। उसे उस उस समय वह बहुत अधिक चीत कर करते हुए मूर्छित हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के वो मूर्छित भी हो जाता है। नंबर 9, जो व्यक्ति अन्य पशुओं, पक्षियों या कीटों को की अनावश्यक हिंसा करता है, पशुओं, पक्षियों, कीटों की अनावश्यक हिंसा करता है, उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहां अंधकार में वे ही पशु, पक्षी और कीट उसे सताते हैं, जिस प्रकार वह आराम नहीं कर पाता और निरंतर घूमता रहता है। जो व्यक्ति, नंबर 10, जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों, बच्चों को भोजन न बांटकर स्वयं ही खाता है, उसे अत्यंत अपवित्र कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। यह 8 लाख मील के विस्तार वाला एक कुंड है जो कीड़ों से भरा है। इस कुंड में वह कीड़ों को खाता तथा कीड़े उसे खाते हैं। हरे कृष्णा। 11, जो व्यक्ति दूसरों का सोना या रत्न छीन लेता है, उसे संदश संदश नमक नरक में ले जाकर संडसी, सड़सी जो होती ना पकड़ने वाली, सड़सी के लोहे के गर्म पिंडों से उसकी खाल उतारकर तथा उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। नंबर 12, विवाह के अतिरिक्त जो पुरुष पर स्त्री या जो स्त्री पुरुष के व्यभिचार करता है, उसे तप्त सूर्मी नरक में ले जाकर यमदूत उसे कोड़ों से पीटते तथा उसी स्त्री या पुरुष की लोहे की तपी हुई मूर्ति का आलिंगन करने के लिए विवश करते हैं। नंबर 13, जो व्यक्ति पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, उसे व्रज कट कशालमली नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष में लटकाकर यमदूत नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। नंबर 14, शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बांधा शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है, उसे यमदूत वैतरणी नामक नरक की नदी में फेंक देते हैं, जहां पर जल के जंतु उसे खाते हैं तथा उसके चारों ओर मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मांस, मज्जा, चर्बी भरी रहती है। नंबर 15, जो व्यक्ति सदा वैश्यावृत्ति में ही लगा रहता है, उसे यमदूत पयोद नामक नरक के समुद्र में गिरा देते हैं, जो मल, पीप, श्लेष्मा, लार तथा अन्य वस्तुओं से भरा रहता है। उसे समुद्र में इन्हीं वस्तुओं को खाना पड़ता है। 16, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करने में लगा रहता है, उसे यमदूत प्राण रोधक नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पर उसकी उसी प्रकार से हत्या की जाती है जिस प्रकार उसने पशुओं की हत्या की थी। 17, जो व्यक्ति पूजा का दिखावा करने के लिए पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैशेषण नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। 18, जो उच्च परिवार का व्यक्ति उच्च परिवार की अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने को विवश कर देता है, तो उसे लालाभक्ष नामक नरक की एक वीर की नदी में गिरा दिया जाता है, जहां उसे सदा वीर ही पीना पड़ता है। 19, जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या उन्हें विष देते हैं, उन्हें सार में यादन नरक में रखा जाता है, जहां पर वज्र के समान दांतों वाले 720 कुत्ते उसे काटते हैं। इसमें काउंट भी दिया है। नंबर 20, जो व्यक्ति व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता है, उसे अभिचिमत नामक नरक में 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से सिर के बल नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल की लहरों के समान मालूम पड़ती है, परंतु इसमें जल नहीं होता। जो उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है, उसे, ये 21वां है, जो व्यक्ति उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है, उसे अयपान नामक नरक में जाना पड़ता है। यहाँ यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुख में तप्त पिघला लोहा
पिलाते हैं। जो व्यक्ति नीच होकर भी अपने से जन्म, तप, शिक्षा, आचरण या आश्रम में ऊंचे व्यक्तियों का घमंड के कारण सम्मान नहीं करता, उसे शार करदम नामक नरक में यमदूत सिर के बल नीचे गिराते हैं और कठिन यातनाएं देते हैं। 23, जो लोग काली को मनुष्य की बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते हैं, उन्हें रक्षोगण भोजन नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पर राक्षस गण उसे तलवार से काटकर उसका मांस खाते हैं तथा आनंदित होते हैं। 24, जो व्यक्ति पशुओं या पक्षियों को धोखे से फंसाकर उन्हें पीड़ा देकर सुख प्राप्त करते हैं, उन्हें शूल प्रोत नामक नरक में यमदूत नुकीले भालों द्वारा छेदते हैं और उनके शरीर की तीखी चोंच वाले पक्षियों से जो है उन्हें नोचते हैं। 25वां, जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता है, ये हम सब लोगों के लिए है, जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे दंदशूक नामक नरक में 5 या 7 फण वाले सर्पों द्वारा कटवाया जाता है। 26वां, जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं या कमरे में बंदी बनाकर रखते हैं, जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं या कमरे में बंद करके रखते हैं, उन्हें अवट निरोधन नामक नरक में के कुएं में रखा जाता है, जहां पर विषैले धुएं से उनका दम घुट जाता है। 27वां, जो गृहस्थ अपने घर में आए अतिथियों को क्रोध की दृष्टि से देखता है, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर कठोर चोंच वाली पक्षी कठोरता के साथ उनकी आंखें निकाल लेते हैं। 28वां है, जो धनी व्यक्ति घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करता है, उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसके संपूर्ण शरीर को धागे से सिलते हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने 28 जो है नरकों के बारे में विवरण सुना यहाँ पे। हम्म 26 अध्याय में 28 नरकों का वर्णन दिया जाता है। तो इस तरीके से, और ये जो नरक का विवरण है श्रीमद् भागवतम की जय। तो यहाँ पे जो नरकों का विवरण दिया जा रहा हो, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी हम कृत्य करते हैं, जैसे हमने जो है मादक सेवन भी किया, हमने पशुवध भी किया, हमने किसी की पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाया या पुरुष के साथ संबंध बनाया, किसी के साथ छल किया, किसी के घर में आग लगाई, किसी जानवरों को पकड़ के घर में बांध के रखा, ये सब नरक के द्वार को ही लेके जाते हैं। और ये अलग अलग जब होते हैं तो इसके अलग अलग दंड, अब जैसे आपने सुन रहे होंगे कि एक में किया, मारा, वो मर जाता है, मरता नहीं है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है होती है, ये जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है उसमें कि ये जो प्रताड़ना दी जाती है ना, तो ये कहते हैं इसको प्रताड़ना का शरीर दिया जाता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे शरीर छोड़ के चले जाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद जब हम नरक की यात्रा करते हैं, शरीर तो सूक्ष्म शरीर जाता है, तो उसको एक शरीर दिया जाता है। उस शरीर को जो है उसी पे प्रताड़ना होती है। अगर वो शरीर कट जाता है, जैसे बोला ना, काट काट के उसे खत्म कर देते हैं, फिर उसको जो है जानवर नोचते हैं, खाते हैं, वो खत्म हो जाएगा, फिर उसको दिया जाएगा, क्योंकि उसके पाप अभी खत्म नहीं हुए। जब तक उसके पाप चलते रहते हैं, उसको बार बार वो शरीर दिया जाता है, और वो बराबर से वो यातनाएं, प्रताड़नाएं वो सहन करता रहता है, और उसे भोगना पड़ता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि आत्महत्या करने से, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक छोटा सा हिंट दिया मैंने आप लोगों को। आत्महत्या करते हैं तो वो जो है हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, एक्चुअल में उसके बाद प्रॉब्लम और शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो अब ये शरीर, इतना मुश्किल से हमें ये शरीर मिला है मनुष्य जन्म का, ये हम खत्म कर लेते हैं अपनी ही अविवेकता के कारण। तो इसीलिए हमको अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, और जो नियम हमें शास्त्रों में बताए हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये बहुत कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है कि अरे शास्त्रों में बोला है, नहीं, ऐसा नहीं है। और सिर्फ अपना ही नहीं, आप अपना भी, कुल का भी, अपने परिवार का भी, सब का जो है पतन करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आसक्ति के कारण, नियमों को न करने के कारण हमें सबको जो है फिर जो है इसी नरक का भागी बनना पड़ता है। पर अगर हम भगवान के सानिध्य में आते हैं,
और भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मन मना भव मत तो मतलब वो कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे सारे पापों को जो है विनाश कर दूंगा, और तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये भगवान भगवत गीता में आखिरी में जो है 18वें श्लोक में कंफर्म करते हैं कि अगर तुम मेरे उसमें आ जाओगे तो, क्योंकि वो ही सब कुछ देने वाले हैं। चित्रगुप्त को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है वहां पे, जो सब कुछ देखते हैं और लिखते रहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट जो है एक लगा देते हैं, उसमें सारा डेटा हमारा आ जाता है कि हमने क्या क्या किया था। तो इसीलिए अगर हम भगवान की शरण में आते हैं तो फिर जो है हमें वो प्रताड़ना नहीं सहन करनी होती है। पर उसके लिए भगवान को सरेंडर करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। जैसे कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो करेंगे तो ही हम जो है शुद्ध आत्मा बनेंगे, और शुद्ध आत्मा होने पे ही हम किसी को सरेंडर कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे अंदर इतना ईगो होता है, हम माने या ना माने, हमारे अंदर बहुत अहंकार है। अगर अहंकार ना हो तो हम यहाँ पे ना होते, हम भगवान के धाम पे होते। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हमें अपना अहंकार को कम करना चाहिए, अपने परिवार के साथ अच्छी तरीके से रहना चाहिए। जो भी हमें, जैसी भी पत्नी पति बच्चे, जो भी परिवार जैसा भी मिला है, हमारी ड्यूटी है उसे करना चाहिए। भगवान को नित्य दंडवत करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, गुरु को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है 90% हमारे सिम ले लेते हैं, पर हम सरेंडर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे भगवत वाणी को जो है विराम देते हैं। कल जो है अपने नए श्लोका के साथ आएंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन हमको अपने इन कारणों से हमको क्या ज्ञान देते हैं। तो जनार्दन से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जनार्दन को जिस तरह से अर्जुन ने प्रार्थना की कि वो हमारे कष्टों को दूर करें और हमें अपने सानिध्य में रखें, जिससे कि हमसे कोई कष्ट ना हो, गलती ना हो। बहुत से लोग ये है नरक का सेगमेंट सुन के जो है एकदम से अंदर से हिल जाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है श्रीमद् भागवतम में। तो हमें डरना नहीं है, हमें भगवान की शरण लेनी है। हरे कृष्णा। माता जी, ये सारा गरुड़ का इन शॉर्ट था, किसका? गरुड़ पुराण का। हाँ हाँ, गरुड़ हाँ पुराण में ये सारी चीजें हाँ, ये श्रीमद् सारी भागवतम में चीजें है। हैं। गरुड़ हाँ पुराण में तो ये सारी चीजें देती हैं वो डिटेल में। पर हाँ हमारा जो है दुर्भाग्य ये होता है कि हम गरुड़ पुराण जो है कब पढ़ते हैं, बताइए। हाँ, जब मिस हैपनिंग होती है, क्योंकि हमने तो 2 बार सुन लिया, तो हाँ, 2.5 साल तो में। ये हमारी तो गलती है। हम लोग एक तो इतना डरते हैं शास्त्रों से कि अरे गरुड़ पुराण पहले नहीं पढ़ लेना चाहिए, पढ़ेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ नहीं होगा, पढ़ने से अनर्थ नहीं होगा। अब वो व्यक्ति तो चला गया, अब हम पढ़ रहे हैं कि अब ऐसा काम करने से वो नरक में नहीं जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले पढ़ लो, और जितना जीवन बचा है उसमें वो कृत्य ना हो हमसे। और जो व्यक्ति गया है, जैसे भगवान में भगवत गीता में शुरू में पहले अध्याय में बताया कि पिंडदान करने चाहिए, जल देना चाहिए, पितरों को जो है तृप्त करना चाहिए, जिससे कि ये जो यात्रा है, पहली बार तो हमने जो कृत्य किए वो प्लस हो गया। दूसरा, ऐसे पुत्र और पुत्री होते हैं घर में कि जो इन पे बिलीव ही नहीं करते हैं, फिर वो क्या करेंगे? पिंडदान नहीं करेंगे। उससे क्या होगा? उसको प्लस हो जाएगा, ये यातनाओं के साथ वो प्लस हो जाता है। फिर वो नरक में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि कैसे तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुमको खाना पीना भी नहीं भेज रहे। हम लोग क्या सोचते हैं कि कौन खाना जाता होगा, कैसे जाता होगा। भगवान की चीजों को समझना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत विनम्रता चाहिए। तो विनम्रता होने से ही हमें सही ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हम सही जीवन अपना जीते हैं। शास्त्र में बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें दी गई, पर हम उसको गलत जगह पे पढ़ते हैं, गलत समय पे पढ़ते हैं। जाने के बाद पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, जिंदा रहने में पढ़ना है और उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। करेक्ट। माता जी, जाने के बाद पढ़ने का मैंने जो लॉजिक समझा था कि जो चला गया उसने तो वो मिस्टेक किया, लेकिन जो बाकी रहे हैं वो इस बात को समझ ले कि हमें ये गलतियां नहीं करनी। कितने मेरा लोग अपना समझते हैं? लॉजिक ये था हाँ, कि कितने लोग समझते हैं, उसको नहीं समझ पाते। इसीलिए अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब हम गरुड़ पुराण नहीं पढ़ रहे, अब हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। और डेली हाँ करके डेली उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो इसीलिए उस समय हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है, जब हमारे घर में कोई ऐसी घटना होती है तो हमें किसी चीज में अच्छा नहीं लगता, और हम उस समय बैठते हैं और सिर्फ विचार उस व्यक्ति के बारे में करते हैं। पर श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि 24 आवर्स जो है आपको भगवान का जो है स्मरण करना चाहिए।
क्योंकि वो ही हमको उद्धार करने वाले हैं। तो ये जो प्रयास है, भगवान का सुबह जप करिए, भागवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, तो फिर आप धीरे 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 पाप कर्मों से निकल के जो है सही जगह पे आएंगे। उस विचार को सोचते रहना, वो चला गया, अब ये क्या होगा, अब ये, एक्चुअल में क्या होता है, वो 13 दिन के बाद वो सब भूल जाते हैं गरुड़ पुराण में क्या लिखा था। पर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। वहां पे हम जी। सीखने के लिए नहीं बैठते, वहां पे हम इतने दुख में होते हैं कि हम जो भी सुनते हैं वो थोड़ी देर तो हमारे दिमाग में रहता है, फिर हमें कुछ नहीं याद रहता है, क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ माइंड हमारा इस तरीके का होता है वहां पे। तो इसीलिए घर को शांत रखने के लिए, कि लोग रोए राय ना, तो हम लोग गरुड़ पुराण का पाठ कर लेते हैं। वो डेफिनेटली जो दिवंगत आत्मा होती है और जो परिवार वाले होते हैं जो दुखी होते हैं, उनको उस 13 दिन के लिए वो शांत रखता है। पर लर्निंग हमें नहीं मिल पाती है, हम भूल जाते हैं उसको। ये आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं, भूल जाते हैं। पर अगर अभी हम अपने जीवन में डेली उसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, तो हम डेफिनेटली उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करें। ये हमारा जो है पहल है शिला प्रभुपाद की तरफ से, जिनको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। जितने भी उपस्थित यहाँ पे भक्त हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। और सभी लोग जो है भगवान का नाम लीजिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और हम लोग पुनः मिलेंगे कल दोबारा से। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम करें।